जोधागढ़ राज्य का एक छोटा सा गांव रामपुर, जहां बहुत ही कम परिवार रहते थे। गांव बड़ा खुशहाल था, लेकिन कुछ परिवार इतने अमीर कि उनकी 7 पुश्तें चैन से बैठकर खाएं, और कुछ इतने गरीब कि खाने को रोटी तक नहीं मिलती। ईश्वर, खाने की रोटी तक नहीं बची हमारे घर में। शांति और मेरे बच्चे भूखे ही सो जाते हैं 2 दिन से। थोड़ी दया कर दे भगवान, दया कर दे भगवान। अपनी गरीबी और लाचारी से तंग आकर सुमित एक पेड़ के नीचे बैठा रोए जा रहा था। उसके फटे कपड़े और बिना जूते के पैर साफ साफ बता रहे थे कि उसकी हालत क्या थी। वहीं दूसरी ओर, अरे सुनती हो? अरे कहाँ गई? अरे देखो, शहर से तुम्हारे लिए और बच्चों के लिए कितनी सारी वस्तुएं लेकर आया हूँ। चलो चलो, जल्दी आओ, जल्दी आओ। श्यामलाल की पत्नी सुखी जल्दी ही दौड़ती हुई आई। इतनी सारी चीजें, क्या क्या है इसमें? देखो, इसमें छोटू के लिए नए कपड़े, तुम्हारी साड़ी, रवि के लिए अच्छा सा स्कूल बैग और तुम सब के लिए शहर की सबसे महंगी दुकान की मिठाई। कितने अच्छे हैं आप, लेकिन आपने मुझे अभी तक वो सोने का हार और वो हीरे वाली अंगूठी लाकर नहीं दी। अरे 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 अरे, काहे रोए जा रही हो भाग्यवान? रुको भाई, रुको रुको। देखो, 2 दिन बाद वापस शहर जाना ही है काम के सिलसिले में, तो सबके लिए सोना चांदी ले आऊंगा। छोटू के लिए अंगूठी और रवि के लिए गले की चेन, बस। और तुम्हारे लिए तो खास ले आऊंगा। गांव के सभी अमीर लोग श्यामलाल की तरह पैसे उड़ाने वाले थे, और उनको कभी गांव के गरीबों का ख्याल भी नहीं आता था। दूसरी ओर सुमित, जो गांव का सबसे गरीब इंसान था, उसने अपनी गरीबी की वजह से भीख मांगना शुरू कर दिया था। लोग उसे देखते तो थे, लेकिन उसका उपहास करके चले जाते। बच्चे हंसते और अमीर लोग मजाक बनाते। भगवान आपको खुश रखे, हमको कुछ दे दीजिए। हमारे बीवी बच्चे भूखे हैं भैया, कुछ तो दे दीजिए। अरे भाई, ये बताओ, इस गांव में तो और भी गरीब लोग हैं, लेकिन वो मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाते हैं, अपने परिवार का पेट पालते हैं, और तुम हो कि भीख मांगते हो। अरे चलो ठीक है, तुम मांगते हो, लेकिन ये क्या भाई, भगवान हमें खुश रखे, खुश रखे, ऐसा बोल के काहे भीख मांग रहे हो? अरे हम तो पहले से ही खुश हैं, ऐसे घूस देकर भीख मांगते हैं क्या? अरे चलो चलो, घर जाओ, कोई काम धंधा करो, चले आते हैं मुंह उठाकर। जाओ भाई। विजय सुमित को खरी खोटी सुनाकर चला जाता है। सुमित दुखी हो जाता है, क्योंकि हर कोई उससे ऐसे ही बेइज्जत करने वाली वाणी से बात करता था। आज भी ऐसा ही हुआ, तो सुमित दुखी होकर खड़ा हुआ और अपने घर की ओर जाने लगा। हे भगवान, हे भगवान। ना हमको कोई काम मिल रहा है, ना कोई हमका भीख दे रहा है, ऊपर से ही गांव के अमीर लोग हमको अपमानित भी करते हैं। सुमित घर पहुंचकर रोने लगा। क्या हुआ जी, आप इतना क्यों रो रहे हैं? और कुछ लाए हैं? दोनों बच्चे भूखे हैं, मैंने उनको अभी तो सुला दिया, लेकिन उनका पेट भूख के मारे जल रहा होगा। अरे तो क्या करूं भाग्यवान, हमारी जैसी गरीबी भगवान दुश्मन को भी ना दे। अरे कोई हमको भीख ही नहीं दे रहा, सब हमको दुत्कारते हैं। दोनों रोने लगते हैं। ऐसे ही रामपुर में कई सारे दिन बीत गए, और अपनी गरीबी से तंग आकर सुमित आत्महत्या करने तालाब तक पहुंचा। हे भगवान, अब तो हम मर जाना चाहते हैं। अरे तंग आ गए हैं इस गरीबी से। हमको लगता है कि हमारी किस्मत में कुछ लिखा ही नहीं है, और जो कुछ अच्छा था भी हमारे भाग्य में, वो भी इस समय जा चुका है। हम चारों भूखे मर रहे हैं। इससे अच्छा है कि अगर मर जाए तो गांव वाले सोचेंगे सुमित पानी में गिरकर मर गया, और गांव वाले हमारी पत्नी और बच्चों को विधवा और बिन बाप का कहकर कैसे भी कर पाल लेंगे।
हमसे तो ना पाला जा रहा। हमको माफ कर देना बच्चों, माफ कर देना शांति। मैं जा रहा हूँ अब। हाँ। सुमित पानी की ओर जाने लगा, तभी उसके पास रामू आता है। अरे सुनो, सुमित, अरे सुमित, अरे सुनो भाई, सुनो तो, कहाँ खोए हुए हो? अरे कहाँ जा रहे हो? सुनो, सुमित। मन में सुमित सोचने लगा, अरे अब ये कहाँ से आ गया? अगर इसने देख लिया होता कि हमने आत्महत्या की है तो ये तो सबको बता देता। नहीं 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 नहीं, अच्छा हुआ जो हम कूदे नहीं। अरे क्या हो गया रामू भाई? कहाँ से दौड़े दौड़े आ रहे हो? इतना चिंतित काहे लग रहे हो? क्या बात है? अरे भाई, तुम्हें पता है कल रात में क्या हुआ? क्या हो गया भाई, बताओ। अरे भाई, कल रात को हमारे गांव से 3 लोग गायब हो गए। गायब हो गए? ये क्या कह रहे हो भाई? हाँ भाई, सुना है हमारे गांव के 3 जमींदार श्यामलाल, विजय और हरीश को किसी ने उठा लिया है और सब लोग उनको ढूंढ रहे हैं। कल रात से गायब हैं। क्या बात कर रहे हो? ये कैसे हो सकता है? वो लोग कैसे गायब हो सकते हैं? वो तो अमीर लोग हैं, समझ नहीं आ रहा। हाँ भाई, वही तो। और सब गांव वालों ने फैसला किया है कि चलो उन्हें ढूंढने जाना है, सबको इकट्ठा करो। तो मैंने तुम्हें तालाब के पास आते देखा था तो तुम्हें बुलाने आ गया। चलो। सुमित सोच में पड़ गया। अरे ये विजय भाई तो हमको यहाँ भी शांति से रहने नहीं दे रहे हैं। कल उन्होंने हमको इतना दुत्कार दिया, इतना सुना दिया, अब आज उनको ही ढूंढने के लिए जाएं इनके साथ। ही लोग हमको चैन से मरने भी नहीं देंगे। अब अरे नहीं नहीं रामू भाई, आप जाओ, हमको थोड़ा काम है। हम शांति और बच्चों को भूखा नहीं सोने देंगे। मन में सुमित सोच रहा था कि अगर वो मर गया तो उसके घर वाले भूखे मर जाएंगे। अरे भाई, ये काम वाम बाद में कर लेना। उनकी पत्नियां और बच्चे परेशान हो गए हैं, उनका भी तो सोचो। अरे ये नहीं मानने वाला पीछे पड़ गया है। हाँ अब ठीक है भाई, तो फिर चलो चलते हैं। सुमित सोच में डूबा था कि आज भी सबको भूखा सोना पड़ेगा। बच्चे और पत्नी तो हमारे भी परेशान हैं, भूखे हैं और चिंतित हैं, और हम उन गरीबों को ढूंढने में लगे हैं जो गांव में हमको भीख तक नहीं देते। क्या दिन आ गए हैं। अच्छा वैसे रामू भाई, ये तो बताओ कि आपका जीवन कैसा व्यतीत हो रहा है? घर चल रहा है ना? अरे क्या चल रहा है भाई, कभी कभी भूखा सोना पड़ता है। अरे रामू भाई, हम और हमारा परिवार तो हफ्ते में 3-4 दिन भूखे ही रह जाते हैं। कभी तो ऐसा लगता है कि जान दे दूं। ये गरीबी तो श्राप बन चुकी है, क्या कहे। हाँ वही तो भाई, और ऊपर से अगर गांव वालों के साथ मिलकर उन तीनों को नहीं ढूंढा तो पता नहीं ये सब लोग मिलकर हम ही लोगों पे संदेह करें तो। उसी शाम को जब सब इकट्ठा हुए तो पता चला कि सुनो सब गांव वालों, हमारे गांव में कल रात एक अजीब घटना हो गई। हमारे गांव के 4 लोग अजीब तरह से गायब हो गए हैं। मैंने आज सुबह मुखिया जी से बात की है तो उन्होंने कहा है कि कल सुबह तक वो नहीं मिले तो हम उन्हें ढूंढने जाएंगे। लेकिन रघु, हम उन्हें ढूंढेंगे कहाँ? पहले गांव के घर घर में, फिर तालाब में और फिर जंगल में। लेकिन तालाब के पास दोपहर तक तो हम ही थे, वहाँ कोई नहीं था रघु। तो फिर गांव के हर एक घर को तलाशना होगा। कहीं उन जमींदारों के पैसे और अमीरी की वजह से किसी ने अगवा तो नहीं कर लिया। फिर सब लोग अपने अपने घर चले गए। सुमित अपने घर आया और अपने 5 साल के बेटे और 6 साल की बेटी को भूखा सोए हुए देखकर रोने लगा। ये कैसी मुसीबत है हमारे जीवन में जी। अब आप भीख मांगने के बजाय पहले दूसरों के घर में जाकर लोगों को ढूंढेंगे। अरे तो क्या करूं शांति, हम मना भी तो नहीं कर सकते ना। क्यों मना नहीं कर सकते? जब आप उन अमीरों से मदद मांगने जाते हैं तो वो और उनके बच्चे आपकी गरीबी और हमारी मजबूरी का मजाक उड़ाते हैं। दोनों पति पत्नी बातें कर रहे थे और रोए जा रहे थे। रात बहुत हो गई थी तो उन्होंने चटाई बिछाई और सोने लगे, लेकिन सुमित की आंखें नम थीं।
हम आधी रात में ही जाएंगे। सुबह होने से पहले ही तालाब में कूद कर जान दे देंगे, ताकि सबको, हमारे परिवार को परेशान करने का मौका भी ना मिले और शांति और बच्चों को भूखा ना सोना पड़े। सुबह के 4:40 पर सुमित उठता है। घनी रात थी तो वो घड़ी देखता है। हाँ, चलो अब समय आ गया है। अलविदा बेटा, अलविदा शांति, अलविदा। नम आंखों से वो अपने बच्चों पर हाथ फेरता है, घर से बाहर निकलता है और चलने लगता है। वो क्या है? वो तो परछाई। ये परछाई कैसी है? हाँ, ये तो वीरू सिंह है। इनको कौन उठाकर जा रहा है? और वो लोग कौन हैं? ये नजारा देखकर सुमित डरने लगा और एक पेड़ के तने के पीछे छिप गया। जल्दी करो, जल्दी से इनकी आहुतियां देनी है। जल्दी इन अमीरों को यज्ञ की आहुतियों में स्वाहा किया जाएगा। जल्दी करो। हाँ, ये का उसने तो यज्ञ की आहुति में स्वाहा करने की बात की। अरे ये है कौन लोग? थोड़ी देर में सारे लोग घने जंगल में ओझल हो गए तो सुमित बाहर निकला और तालाब के पास पहुंचा। अब मरने से कोई ना रोक पाएगा। हाँ, वो कूदने ही वाला था कि उसके मन में विचार आया। हाँ, कल इतने सारे लोग गुम गए, पता नहीं चला कि मारे गए या जिंदा हैं। और आज पता नहीं ये इतने लोगों को किसने अगवा कर लिया। क्या ये वही लोग होंगे जो कल के लोगों को अगवा करके ले गए थे? पता नहीं। नहीं, अगर हम मर गए तो गांव वालों को ये सब बताएगा कौन? सुमित फिर से रोने लगा और ऊपर आसमान की ओर देखकर चिल्लाकर बोलने लगा। अरे क्या कसूर है भगवान हमारा और हमारे परिवार का? भगवान, अब तो हम मर भी नहीं सकते। हमको सबको सच बताना होगा पहले। गुस्से में पास में पड़े पत्थर पर लात मारकर सुमित घर की ओर आने लगा। घर आते ही सुबह हो जाती है। सुमित की पत्नी शांति उससे पूछती है, अरे कहाँ थे आप? अरे शांति, हम जंगल में फल तोड़ने के लिए चले गए थे सबके लिए। ये लो, ये तुम भी खा लो और बच्चों को भी खिला देना। आपने खाए? अरे हाँ, हमने खा लिए। अब तुम भी खा लो। हम जरा एक काम निपटा के आते हैं। ठीक है, खा लो, तुम खाओ। सुमित ने सबको इकट्ठा किया और जो उसने देखा वो बताया। हाँ, तो यही देखा आज हमने सुबह। अरे वो सब लोग भी तो गांव के अमीर लोग ही थे ना। अरे पता नहीं ये अमीरों को अगवा कौन कर रहा है, और ना तो कोई फिरौती मांग रहा है और ना कोई हमसे बात कर रहा है। ये चक्कर का है? भगवान, मेरे बच्चे इतने छोटे छोटे, मैं कहाँ जाऊंगी? भगवान, किसे बताऊंगी? मेरे पति को कौन छुड़ाएगा? बहन जी, आप रोइए नहीं, हम उन्हें ढूंढ लेंगे, चिंता मत करिए। आपने कहा वो लोग तालाब से दूर जंगल में गए थे। हाँ, घने जंगल में जाके ओझल हो गए। अरे वो जंगल ही श्रापित हो गया है। कुछ दिनों पहले ही ऋषि मार्कंडेय ने हमें उसके बारे में अवगत कराया था कि वहाँ पर मत जाना। जंगल नहीं, तालाब ही श्रापित है। जो भी उसके भीतर जाता है वो कहीं मिलता ही नहीं। अरे ये कैसी बात कर रहे हो रघु भाई? कल ही तो मैं और रामू वहां पर थे। ये कुछ लोग हैं जो हमारे गांव के अमीरों को अगवा कर रहे हैं। हाँ। उसी वक्त वहाँ पर एक साधु महाराज आते हैं। हरिओम हरिओम हरिओम, मुझे इस गांव का संकट यहाँ खींच लाया। आप कौन है साधु महाराज? हमारे गांव में आपका स्वागत है। बताइए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? हमें कोई सेवा से मतलब नहीं है बेटा, हम तो बस एक बात बताने आए हैं। हाँ, आप तो वही साधु लगते हैं महाराज जो कुछ समय पहले भी आए थे, है ना? हाँ बेटा, अब इस बार इसलिए आया हूँ
ताकि तुम लोगों को थोड़ा चौकन्ना कर सकूं। हाय, क्या हो गया साधु महाराज? देखो बेटा, जो जो वहां अगवा हो चुके हैं वो जीवित है, लेकिन अगर तुम में से कोई उस जंगल में जाएगा तो वो एक चमत्कारिक शक्ति के हाथों मारा जाएगा। साधु की ऐसी बातें सुनकर सब डरने लगे। क्या कहा? मेरे पति मारे जाएंगे? नहीं। रोना बंद करो, वो सब लोग वापस आ जाएंगे, लेकिन कोई भी, आखिर कुछ भी क्यों ना हो जाए, उस जंगल में नहीं जाएगा तो वो लोग सकुशल रहेंगे। हरिओम हरिओम हरिओम। मैं चलता हूँ, मेरा आदेश भूलना मत। साधु महाराज तो चले गए, लेकिन सब गहरी सोच में पड़ गए। बहुत दुखी होकर कुछ लोग रोने लगे। चमत्कारी शक्ति के हाथों मारे जाएंगे? अरे भैया, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, लगता है कि श्रापित जंगल के शैतान ने उन्हें पकड़ लिया है। लेकिन जो हमने देखा वो कोई जंगल के शैतान नहीं थे। हाँ, तब तो पक्का वो इस श्रापित तालाब से निकले दुश्मन होंगे। हाँ। अरे कोई शैतान नहीं होगा। आप सब तो गांव के वीर पुरुष हैं। जाइए और देखिए जंगल में। अब हम वीर पुरुष तो हैं, लेकिन अगर उस शक्ति ने उन्हें मार डाला तो? और वो सिर्फ अमीरों को ही क्यों अगवा कर रही है? और हम ये कैसे मान लें कि वो शक्ति सिर्फ अमीर जमींदारों को ही अगवा कर रही है? ए भैया, ये तो हमको मानना ही होगा। हाँ, अरे क्योंकि सुमित भाई, आपने जिनको अगवा होते हुए देखा सुबह सुबह, वो भी तो गांव के अमीर जमींदार ही थे। हैं? अरे भाई, मैं भी तो जमींदार हूँ। इसका मतलब अब क्या अगली बारी मेरी आ जाएगी क्या? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। लेकिन रघु, हमरे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि गांव के अमीरों को अगवा करके उनके साथ किया का जा रहा होगा भाई। अरे आप वो सब चिंता छोड़िए। हमारे घर में 1 रुपया भी नहीं है। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। अब गरीबी तो हमारे घर में भी आ गई है, और अब तो हम भी कहीं पे काम ढूंढ ही रहे हैं। लेकिन मुखिया जी ने हमसे कहा है कि जब तक इस पहेली की गुत्थी ना सुलझा लूं, हम कोई और काम नहीं ढूंढ सकते। अब वो हमको खाना खाने के लिए अपने घर आने को बोलते हैं, तो हम तो वहीं जा रहे हैं। 1 हफ्ता हो गया, मेरे पति अभी लापता है। सुमित भाई, मैं कहाँ ढूंढूं उन्हें? आपको आपके पति की पड़ी है। यहाँ मेरे पति, मैं और मेरे बच्चे भूखे हैं। चलो जी, घर चलो। अब बहन जी, तनिक रुकिए। कुछ नहीं। सुमित, तुम चलते हो कि नहीं? सब्जी लाने जंगल में जाना होगा। न दिन में चैन था, न रात के समय भी सुमित को नींद आ रही थी। वो सोच रहा था। ऐसे ही सोचते सोचते सुबह हो गई और कई सारे दिन बीत गए। रोज सुमित सोचता, क्या हो रहा है गांव में? बताओ भला, सिर्फ कुछ दिन पहले गांव के लोग कितने खुश थे, कितने सारे लोग गांव में बसते थे, लेकिन अब तो कोई घर से बाहर ही नहीं निकलता है। क्या दिन दिखा रहे हो भगवान? अब तो ये रोज का हो गया था। हर 1-2 दिन में गांव के अमीर लोग गायब हो रहे थे और धीरे धीरे गांव बिल्कुल उजाड़ होने लगा, बंजर बनने लगा। सुनो, अब हम ये गांव छोड़ देना चाहिए। ना कमाई है, ना भीख मिलती है, ना कुछ खाने को कुछ है। बस रोज एक समय के पोहे बनते हैं, वो भी अब खाली हो गए हैं। कल से फिर से भूखे रहने के दिन आने वाले हैं। हाँ, भाग्यवान, अब तो हमको भी यही लगता है। अरे गांव क्या, हम तो जीवन ही छोड़ना चाहते हैं, लेकिन गांव की गुत्थी सुलझाए बगैर चैन से मर भी नहीं पाऊंगा। इस गांव का नमक खाया है तो अब अदा तो करना ही पड़ेगा। आज सारी औरतें बातें कर रही थी कि रोज सिर्फ अमीर जमींदारों को अगवा किया जाता है, लेकिन जो गरीब मजदूरी करते हैं उन्हें बेचारे को, भूखे, कमजोर और लाचार को कोई छू भी नहीं रहा है। ये कैसा श्रापित अंधेरा वन है? यहाँ फिर तालाब में ऐसी कौन सी शक्ति है जो ये कर रही है? हाँ, सोच तो हम भी यही रहे हैं शांति। अब तो आसपास के गांव में सबने ऐलान करवा दिया है कि रामपुर के गांव में जमींदारों की जान खतरे में है
उनको अगवा कर लिया जाता है। सब अपने अपने घर से निकलने से डरते हैं। अब बहुत हो गया, अब कुछ न कुछ तो हम जरूर करेंगे। हाँ। सुमित ने ठान लिया कि कुछ करना है, तो वो फिर से उसी जगह जाता है और कुछ लोग 2 आदमियों को ले जा रहे हैं। अरे रुको, अरे रुको रुको, अरे कौन हो तुम लोग? अरे कौन हो? कहाँ लेके जा रहे हो गांव के लोगों को? रुको। तुम कौन हो? देखो, हमको पता है कि तुम इन लोगों को आहुतियां देने के लिए ले जाते हो। अच्छा, तो चलो तुम्हें भी ले चलते हैं। 2 आदमी उसे पकड़ते हैं और एक तांत्रिक वहां आता है। अरे मूर्खों, छोड़ दो इस तुच्छ भिक्षुक को। ये भिखारी गरीब कहीं का, ये हमारे किस काम का? इसके तो कपड़े भी फटे हैं। इसकी आहुति दे दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। गुस्से में तांत्रिक काली सुमित के सर पर उसकी जादुई छड़ी मारता है और सुमित बेहोश हो जाता है। पूरी रात वो बेहोश पड़ा रहा। अरे रे रे रे, अब भी हमारा सर दर्द कर रहा है। वो उठकर जाता है और गांव के चौराहे पर सबको बताता है। हमको तो पहले से ही पता था, ये कोई चमत्कारिक शक्तियां नहीं हैं। तो फिर वो साधु की बात? वो सब हम देख लेंगे। तुम बच्चों को संभालो, अब हम गांव को बचाकर आते हैं। गांव के बच्चे, वीर पुरुष सब जाते हैं जंगल की ओर, हाथों में लाठियां और हथियार लेकर। चलते चलते वो जंगल आ पहुंचे और वहां अंदर उन्हें झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस हुई। क्या है भाई? अब जो भी होगा देख लेंगे। पहले हम जाते हैं और हमको अकेला देखकर वो लोग भागेंगे नहीं, ठीक है? सुमित ने झाड़ियां हटाकर आगे बढ़कर देखा कि सारे गांव वाले पेड़ से बंधे हैं और बेहोश हैं। तांत्रिक के 4 आदमी उसके पास खड़े हैं और वो कोई हवन कर रहा है। तभी उसकी नजर सुमित पर पड़ती है। अरे, ये होश में आ गया और यहाँ आ गया। कौन है तू? भूल गया क्या? कल रात की छड़ी याद नहीं है? क्यों बे भिखारी, चल जा यहाँ से। कर लो। हमरा जितना हो सके पहले उतना अपमान कर लो, लेकिन हम तेरी काली करतूतों को राजा को बताएंगे और हम यहाँ अपने गांव वालों को लेने आए हैं, समझे? अच्छा, लेकिन जब तू खुद ही जिंदा नहीं बचेगा तो बचाएगा क्या? अच्छा, ये तो बता दो कि तुम लोग वैसे कर क्या रहे हो? चल ठीक है, मरते मरते जान ले कि हम क्या कर रहे हैं। मैं आज हवन कर रहा हूँ। इसमें मैं रामपुर के गांव के अमीर जमींदारों की बलि देकर आहुतियां दूंगा, ताकि उन सब की किस्मत और भाग्य का लिखा मुझे मिल जाए। क्या कहा? किसे बलि दोगे तुम? एक चुड़ैल के साथ मिलकर शैतान को। मैं ही वो साधु था जिसने गांव वालों को भ्रमित किया। डरते हुए सुमित ने सोचा, इससे पहले कि इस सब को मार डाले, हमको कुछ न कुछ तो करना होगा। वो सीटी बजाकर सबको बुलाता है। सब गांव वाले आते हैं और तांत्रिक और उसके आदमियों को घेर लेते हैं। नहीं, मैं तुम सबको मार डालूंगा। अरे तुम गांव वालों की इतनी हिम्मत! ओम भट्ट स्वाहा। उसने मंत्र बोलने शुरू किए और सुमित ने सीधे ही अपने हाथ में जो लाठी ली थी उससे दौड़कर उसके सर पर वार किया। तेरी ऐसी की तैसी स्वाहा, ये ले स्वाहा, ये ले। याद है ना कल रात का वार? ये ले स्वाहा, तेरी ऐसी की तैसी। गुस्से में सुमित ने तांत्रिक को बहुत मारा और गांव वालों ने उसके आदमियों को मारा। फिर सुमित
सब बंधकों को छुड़ाने लगा। अरे माफ कर देना सुमित, मैंने तुम्हारा बहुत उपहास किया था। सुनो गांव वालों, आज मैं सुमित को अपनी जमीन का 10वां हिस्सा देता हूँ, मेरी और गांव वालों की जान बचाने के लिए। अरे अरे नहीं नहीं विजय भाई, नहीं नहीं, आप इतना मत दीजिए, ये तो हमारा कर्तव्य था गांव के प्रति। मैं जो बोल चुका हूँ मैं वही करूंगा। हमारी जमीन का 10वां हिस्सा तुम्हारा हुआ, मेरी माफी मांगने की एक छोटी सी कोशिश समझ लो। अरे अब आप हमको शर्मिंदा कर रहे हैं, और ये तो हमारी और आपकी दोनों की किस्मत अच्छी थी जो हम गरीब थे। हाँ, नहीं तो उन्होंने हमको भी उठा लिया होता तो कोई बचा ही नहीं पाता है। लेकिन हमारी गरीबी की वजह से ही हमको छोड़ दिया गया, और हम तो 2 बार तालाब में मरने भी गए थे, लेकिन देखो भगवान को कुछ और ही मंजूर था। अरे वाह वाह सुमित भाई, तुम्हारी गरीबी ही बनी इस गांव का आशीर्वाद। सब हंसने लगे। इस तरह सुमित की हिम्मत ने सारे अमीर जमींदारों को भी बचा लिया, और अब वो गरीब भी नहीं रहा।